नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। देखिए, जब ये चैनल का जो पहला वीडियो था मैंने उसमें भी ये बताया था कि इस चैनल में हम आईटीआई से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो पहले भी डाली हैं इस चैनल पे, और टेक्निकल वीडियोस भी मैं काफ़ी डालता हूँ। तो कुछ बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी या ये कमेंट आ रहे थे कि हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए, टाइटल ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में बताइए, और क्या इसका इंट्रोडक्शन है। वहाँ से आप कोई एक वीडियो बनाइए, तब मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ आपके सामने। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो एक, अगर हम उसकी बात करें तो वो एक हमारे लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि जब भी हम कोई शीट बनाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा, तो उस शीट के माध्यम से जो जो चीज़ें हम उसमें प्रदर्शित करते हैं उसको कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने वाला व्यक्ति अगर उस शीट को देखेगा तो वो उसके सिंबल्स को देख के, उसके पैरामीटर्स को देख के पहचान जाएगा कि ये ड्राइंग क्या है और इस ऑब्जेक्ट की कितनी, कहाँ से क्या क्या पैरामीटर लिया गया है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक लैंग्वेज है जिसको इंजीनियर्स आपस में अपने विचारों को एक दूसरे के द्वारा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी चीजों को एक दूसरे को समझा सकते हैं। इसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट की। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें जो भी हम शीट बनाते हैं तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिनका हमको यूज करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे कुछ लिखे हुए भी हैं। मैं आपको बारी बारी से सबके बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जब भी हम कोई शीट बनाएंगे तो उस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक ड्राइंग बोर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड बेसिकली अगर आपने क्लासरूम वगैरह में देखा होगा तो वहां पे वो लकड़ी का बना हुआ होता है और उसमें नीचे की तरफ लोहे के फ्रेम लगे होते हैं, उसमें वो लगा फिट किया हुआ होता है, ठीक है। और अगर आप रूम पे बैठ के कहीं शीट बना रहे हैं तो वहां पे आप प्योर लकड़ी का भी ड्राइंग बोर्ड ले सकते हैं, ठीक। जैसे कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक ड्राइंग बोर्ड दिखाया गया है जो कि लकड़ी का बना हुआ है बेसिकली, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, ये आता है हमारा ड्राइंग शीट। जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर शीट पे ही उस ड्राइंग को बनाना होता है। तो शीट का भी साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कई तरीके की हमारी शीट हो सकती है, जैसे ए नोट, A1, A2, A3, A4, इस तरीके से हमारे शीट होती है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो फोटो कॉपी करने वाला जो हमारा पेपर होता है जिसपे हम फोटो स्टेट करवाते हैं, वो हमारा A4 साइज का पेपर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम उसका डबल पेपर ले लें तो वो शीट हमारी A3 शीट बन जाती है, ठीक है। बेसिकली वैसे आईटीआई कॉलेज वगैरह में A3 शीट पे ही ड्राइंग बनाई जाती है, और अगर हम डिप्लोमा या बीटेक की बात करें तो वहां पे A2 साइज की शीटें यूज करी जाती हैं। अभी आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा साथ साथ में कि A2 और A3 या A4 जो शीट है उनका साइज कितना कितना होता है, कितना कितना उनका हम स्टैंडर्ड साइज मान सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइंग शीट का जो स्टैंडर्ड है, ऐसे ही सेम ड्राइंग बोर्ड का भी एक स्टैंडर्ड होता है कि ड्राइंग बोर्ड किस साइज का आप लेते हैं। तो एज पर साइज उसका पैरामीटर चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पेंसिल। देखिए दोस्तों, ड्राइंग तो आप कैसे भी बना सकते हो। आप जो नॉर्मली बचपन से लेके जो पेंसिल यूज करते आ रहे हैं, नटराज की या एचबी की पेंसिल हम नॉर्मली बचपन में यूज करते हैं, तो ड्राइंग आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने का मेन मकसद हमारा ये होता है कि जो हमारी ड्राइंग बने वो एक तो नीट एंड क्लीन बने, उसमें कहीं पर भी कोई इस तरीके का कोई डबल लाइन ना बने, ठीक है। और यानी कि शीट हमारी बहुत साफ सुथरी हो और पढ़ने में भी हमें आसानी रहे। तो इसके लिए हम नटराज की पेंसिल जो हम यूज करते हैं थे बचपन में, उस पेंसिल को नहीं यूज करते हैं यहाँ पे। इसके लिए हमारे पास कई तरीके की पेंसिल यूज करी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली तो पेंसिल में 9H से लेके 7B तक की हमारी पेंसिल की कैटेगरी होती है। 9H की अगर आप बात करें तो वो सबसे हार्ड पेंसिल मानी जाती है, और 7B की अगर हम बात करें तो वो सबसे सॉफ्ट पेंसिल मानी जाती है। यहाँ पे हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में H, 2H, 3H और HB आप ले सकते हैं। ये 3 या 4 पेंसिल हमें यूज में लेनी होती है। अगर आप बी की बात करते हैं कि जो 1B, 2B, 3B, ये जो पेंसिल होती है बी वाली, जो सॉफ्ट पेंसिल कहलाती हैं, वो बेसिकली स्केचिंग वाले जो कलाकार वगैरह होते हैं जो किसी का स्केच बनाते हैं वो लोग यूज करते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में HB से लेके ऊपर H की तरफ 1H, 2H, 3H, 4H
3S तक में ही आपका ड्राइंग बेसिकली आसानी से बन जाती है। और आजकल क्या है, एक एडवांस पेंसिल आ रही है जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें पेंसिल की जो निब होती है, जो स्लाइड होती है, उसको आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो और उसको वापस उसमें डाल सकते हो। यानी बार बार हमें पेंसिल छीलने की टेंशन नहीं होती है। उसमें बनी बनाई पेंसिल बाजार से खरीद सकते हैं आप। उसके बाद इरेजर। इरेजर का मतलब सभी लोग जानते होंगे, रबड़ होता है। जनरली मैं एक बात और बता देता हूँ इरेजर के रिगार्डिंग। आप लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग बनाते समय 1 रुपए वाली रबड़ ले लेते हैं, जो नटराज वगैरह की होती है, 1 रुपए या 2 रुपए की। जबकि ड्राइंग के लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें नॉन डस्ट की रबड़ लेनी होती है। नॉन डस्ट की रबड़ जो होती है वो बहुत ही अच्छी कंपनी की होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नॉन डस्ट की ही लीजिए, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि वो जो रबड़ है, वो इरेजर है, वो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैंने भी जब ड्राइंग बनाई है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप लेना चाहें तो और भी कंपनी ले सकते हैं, बट इरेजर जो है वो एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो पेपर को अगर कोई गलती होगी तो उसको मिटाते समय खराब ना करे, पेपर काला ना कर दे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम अपने ड्राइंग शीट में पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं और भी कई तरीके की लाइनें खींच सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बहुत सारे लोगों को चलाना नहीं आता है, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह ये है आप लोगों के लिए कि मिनी ड्राफ्टर वैसे अगर आप देख लें या खरीद लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चलाना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मिनी ड्राफ्टर से यूज करना नहीं आता क्योंकि उनमें एरर आ जाता है, और अगर एरर आ गया तो आपका कहीं ना कहीं ड्राइंग जो है अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप सेकेंड जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मिनी ड्राफ्टर का ही काम करता है, उसे हम कहते हैं रोलर स्केल। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, रोलर स्केल एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। वो उसको कैरी करना आसान है रोलर स्केल को मिनी ड्राफ्टर के कंपैरिजन में, और वजन में भी हल्का होता है, और आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इसको कोई भी बंदा बहुत ही आसानी से यूज कर सकता है। इससे आप पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं, किसी भी एंगल पे खींच सकते हैं, कोई भी इंक्लाइन लाइन खींच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इसी स्केल के साथ साथ इसमें एक एक वो दिया गया है प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप कितने भी एंगल की जो लाइन यहां से खींच सकते हैं। तो रोलर स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिए। और जब आप इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रोलर स्केल से आप ड्राइंग बनाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला होता है सीट होल्डर। देखिए, जो हम ड्राइंग शीट बनाते हैं तो उसको रखने के लिए हमें शीट एक होल्डर की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम वापस अपनी शीट को काम कंप्लीट करने के बाद वापस संभाल के रख सकें, ताकि वो अगली बार के लिए हमें प्रॉपर तरीके से शीट हमारी सेफ रहे, ठीक है। अगला है टेम्पलेट। देखिए, टेम्पलेट्स आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे देखे होंगे। प्लास्टिक के एक जैसे स्केल होता है प्लास्टिक वाला, ऐसे ही हमारे उसमें क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है जिसमें ABCD या 1 2 3 4 5 6 ऐसे अक्षर लिखे होते हैं। कोई टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें छोटे छोटे सर्कल बने होते हैं और रेक्टेंगल बने होते हैं, ट्रायंगल बने होते हैं। तो आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेम्पलेट क्या चीज होती है, ठीक। नेक्स्ट है ड्राइंग पेन। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारा ये होता है कि ड्राइंग जो है हमारी वो अपनी जगह से ना हिले। अगर ऐसा बार बार वो ड्राइंग अपनी जगह से हिलती रहेगी तो आप प्रॉपर तरीके से और बढ़िया ड्राइंग नहीं बना सकते, ठीक। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि ड्राइंग बनाते समय आप ड्राइंग के जो कॉर्नर होते हैं, जैसे मान लो ड्राइंग शीट ये है हमारी, तो इसके कॉर्नर पे हम इसको पिन को लगा के उस शीट को जो है प्रॉपर तरीके से फिक्स कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइंग पिन होती है, और इसकी जगह कई बार हम सेलो टेप का भी यूज कर लेते हैं। सेलो टेप क्या होती है, सॉरी एक चीज हो गया, सेलो टेप आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। सेलो टेप का भी हम यूज कर सकते हैं कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ पे हम शीट को शीट के चारों कॉर्नर पे लगा सकते हैं, जिससे हमारी शीट एक जगह फिक्स हो जाए और हम उसमें आसानी से वर्क कर सकें। अगला होता है कंपास। तो देखिए, कंपास का भी आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जनरली आप बचपन से देखते आ रहे हैं। कंपास क्या होता है, प्रोट्रैक्टर ये भी आप लोगों ने देखा है, डिवाइडर ये सब आप लोगों ने देखे हुए हैं, ये बचपन से आप लोग देखते आ रहे हैं। उसके बाद आता है सेट स्क्वायर। देखिए, ये भी एक सेट स्क्वायर भी क्या है, एक
45 डिग्री और 60 डिग्रीज में आते हैं। इनके द्वारा भी हम पैरेलल लाइन या किसी एंगल पे लाइनें खींच सकते हैं, ठीक। और लास्ट में आता है दोस्तों हमारा फ्रेंच कर्व। देखिए फ्रेंच कर्व एक नया नाम है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ना देखा हो, कभी आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा है। फ्रेंच कर्व हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम कहीं पर भी जो कर्व आते हैं ड्राइंग में बनाने के लिए, इसकी सहायता से हम कर्व को बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स की। इसके बाद हम बात करते हैं शीट लेआउट। देखिए कोई भी ड्राइंग जब हम बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शीट का लेआउट खींचना, ठीक। तो आपको मैं जैसे बता रहा हूं, अब यहाँ पे मैंने एक शीट बना के उसका लेआउट बनाने की कोशिश की है। देखिए जैसे आपने कोई सपोज कीजिए कोई शीट है आपकी, जो मैंने ब्लैक कलर से एक लाइन खींची है, सपोज कर लीजिए ये आपकी शीट है कोई, ठीक है। और इस शीट को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक अंदर की तरफ एक लाइनिंग खींच लेंगे, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाई है आपको लाइन, ये हमारी शीट लेआउट होती है, ठीक। अब इसको बनाने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है कि इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, जो मैंने ब्लू कलर की लाइन खींची है, वो लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो मैंने मार्जिन रखा है, ये हमारा 20 mm है, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 20 ही रखना है आपको, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसको 20 mm रखा है। और बाकी जो 3 साइड है, देखिए जैसे ये वाली है 10 mm, ये वाली है इधर 10 mm और ये वाली भी 10 mm। तो मैंने क्या किया है कि इनसे डबल लेफ्ट वाली जो हमारी लाइन है, या जो स्पेस है, मार्जिन है, वो मैंने ज्यादा दिया है। कई बार आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि लेफ्ट वाला जो मार्जिन है ये ज्यादा क्यों दिया जाता है शीट में। देखिए दोस्तों क्या होता है कि लेफ्ट में मार्जिन इसलिए ज्यादा दिया जाता है क्योंकि आप जब शीट बना रहे होते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब हम शीट को रखते हैं तो एक हमारा जो शीट होल्डर होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके से होल करना पड़ता है। और होल करेंगे तो एक के ऊपर एक शीट रख के एक धागा होता है जिससे हम शीट को बांध सकते हैं, ठीक। अब सपोज कीजिए कि आपने 10 mm का कैप ले लिया, आपने जैसे चारों तरफ लिया ऐसे ही यहाँ पे ले लिया, और आपने यहीं से कोई ड्राइंग स्टार्ट कर दी, तो ये जो होल है ये आपके उस ड्राइंग के ऊपर आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो ड्राइंग है वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट में जो मार्जिन है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ताकि हमारी शीट के जो ड्राइंग है उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कोई भी ड्राइंग बनाते समय सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि हमें पहले शीट का लेआउट बनाना आना चाहिए। और लेआउट मैंने आपको दिखा रखा है बना के, यहाँ पे आप 20 mm ले सकते हैं, यहाँ पे 10 mm, यहाँ पे 10 mm और यहाँ पे भी 10 mm। आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, इसको 30 mm कर दीजिए, इसको 15 कर दीजिए, इसको 15, इसको 15 कर दीजिए, ठीक है। तो यह हुआ हमारा शीट का लेआउट। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक का, आज की क्लास का, टाइटल ब्लॉक। देखिए आज की जो क्लास है ये बेसिक चीजों के बारे में हो रही है, तो टाइटल ब्लॉक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप शीट का लेआउट बना लेंगे तो शीट के राइट साइड में जो नीचे की तरफ जो कॉर्नर है हमारा ये वाला, यहां पे आप एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। टाइटल ब्लॉक में पूरी जानकारी होती है कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हैं, आपने इससे पहले टॉपिक से रिलेटेड शीट बना रहे हैं, मैं ड्राइंग बना रहे हैं, ये इसमें आता है। उसमें आपका नाम भी हो सकता है, नाम भी आता है, क्लास का नाम, क्लास का आपका जो है रोल नंबर भी आता है जो आपको कॉलेज में मिलता है, आपके कॉलेज का नाम भी आता है, आपकी ड्राइंग किस व्यू में बनी है, जैसे थर्ड एंगल में बनी है या फर्स्ट एंगल में बनी है, उसके बारे में भी बताते हैं, और किसने चेक किया है उस ड्राइंग को, वो सारी जानकारी इस टाइटल ब्लॉक के अंदर रखी जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं टाइटल ब्लॉक की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी जो शीट है उसके राइट साइड में नीचे कॉर्नर की तरफ हमें टाइटल ब्लॉक बनाना है, और टाइटल ब्लॉक का जो पैरामीटर है वो मैंने आपके सामने एक रख दिया है। ये स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक है, हो सकता है आपको बुक्स वगैरह में या इंटरनेट पे और भी कई तरीके के टाइटल ब्लॉक्स के पैरामीटर्स दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक है वो कुछ इसी तरीके का होता है। अब इसको बनाना कैसे है उसके बारे में, वैसे तो यहाँ पे डायमेंशंस सब लिखी हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए टाइटल ब्लॉक बनाते समय आपको जो ये एक रेक्टेंगल बनाना है, इसकी एक साइड जो है 185 mm की होगी, ठीक है, यानी 185 mm ये इसकी लंबाई हो जाएगी, और इसकी जो ऊंचाई है या चौड़ाई कह सकते हैं आप,
तो ये हो जाएगी हमारी 65 mm, ठीक। यानी 185 इंटू 65 mm का हमें एक रेक्टेंगल बना लेना है। उसके बाद इस कॉर्नर से लेके 10 mm पे यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। 10 mm के बाद 25 mm और 20 mm, तो ये हमारा लगभग अगर हम जोड़े तो ये 55 mm का एक इतना हिस्सा हमारा तैयार हो जाएगा और यहां से इस पॉइंट को नीचे मिला देना है। उसके बाद ये जो पहले वाला जो ब्लॉक है हमारा, ये वाला खाना जो है, इसको हम 10 mm का रखते हैं और नीचे उसके बाद 7 mm के हमारे 5 खाने हो जाएंगे और सबसे नीचे हमारा हो जाएगा 20 mm का खाना एक, ठीक है। यहाँ पे हम ड्राइंग नंबर लिखते हैं। इस वाले हिस्से में टाइटल ब्लॉक रखते हैं, लिखते हैं, सॉरी टाइटल लिखते हैं ड्राइंग का कि हमारा जो ड्राइंग है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे सपोज हो सकता है कि आपके लाइंस का कोई आप कोई शीट बना रहे हैं लाइंस के बारे में, तो वहां पे आप लिख देंगे। मान लो आपको कोई थर्ड एंगल का शीट बनानी है, जैसे ऑर्थोग्राफिक व्यू की बनानी है तो वो लिख सकते हैं आप। आइसोमेट्रिक व्यू की बनानी है वो लिख सकते हैं आप, या आपको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेटर्स राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे वो टाइटल का नाम आ जाएगा। और ये जो इतना हिस्सा बचा हुआ है दोस्तों, इसमें आता है हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि हमारे कॉलेज का नाम जो होता है, जैसे ITI कॉलेज हो सकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो सकता है, बीटेक कॉलेज हो सकता है, तो वहां पे इस वाले हिस्से में आप इसका कॉलेज का नाम लिखेंगे। यहाँ पे एक और हिस्सा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं, जैसे ये है तो इसकी मैंने डायमेंशन उस टाइम में लिखनी भूल गया था, अभी मैं लिख देता हूं। ये हो जाएगा 25 mm और ये जो दो ब्लॉक बने हैं ये 10-10 mm के हैं, ठीक है। ये 10-10 mm के हैं दोस्तों। और पहले वाले में खाने में लिखा है स्केल और दूसरे वाले में लिखा है व्यू, यानी कि जो आपकी ड्राइंग है वो किस व्यू में बनी है, फर्स्ट एंगल में बनी है या थर्ड एंगल में बनी है, उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो उम्मीद है कि पसंद आई होगी आपको। और अगर इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक है या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें। इसमें एक चीज और ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो यहाँ पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं, देखिए मैंने इंग्लिश में बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, आपको क्या करना है इसी तरीके से इसी पैटर्न पे वो लेटर लिखने हैं। हम लोग क्या करते हैं कई बार कि अक्षर को सजा सजा के लिखना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी ड्राइंग जो है उससे बहुत अच्छी दिखाई देगी, जबकि ये सब गलत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक स्पेसिफिक टाइप के लेटर्स लिखे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैं चाहता तो इसको और सजा के लिख सकता था, जैसे आप हमारी आर्टिस्टिक ड्राइंग जो होती है उसके हिसाब से, लेकिन अगर आपने शीट में ऐसा लिख दिया, सजाने की कोशिश करी शीट को, तो आपकी शीट जो है खराब हो जाएगी और आपके नंबर काट दिए जाएंगे, ठीक है। और एरो हेड ध्यान रखिए, आपको ऐसे एरो नहीं बनाना है, ठीक है। आप जब भी एरो बनाएं तो यहाँ पे ये पॉइंट लेके इसको दोनों पॉइंटों को यहाँ पे ऐसे मिला दें, ये हमारा एरो होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड एरो बनाया जाता है। इसका इन 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखिए, तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच।